हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट सीखेंगे और उससे पहले हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के कुछ अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन की भी आपको हैबिट डालनी चाहिए। ठीक है, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स रियल वैल्यू फंक्शन है सच दैट एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 दिया गया है फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग होल आर। एफ डबल डैश एक्स एंड जी डबल डैश एक्स एग्जिस्ट करता है एवरी होल आर के लिए, ठीक है ना, एवरी आर के लिए। एफ डैश एक्स एंड जी डैश एक्स आर नेवर जीरो, देन प्रूफ दैट, मतलब एफ डैश एक्स और जी डैश एक्स कभी जीरो नहीं है, तो हमको प्रूफ करना है एफ डबल डैश एक्स डिवाइड बाई एफ डैश एक्स माइनस जी डबल डैश एक्स डिवाइड बाई जी डैश एक्स इक्वल टू 2 टाइम एफ डैश एक्स डिवाइड बाई एफ ऑफ एक्स। ये हमको प्रूफ करना है, क्लियर है ना। और ये अपने को दिया गया एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 दिया गया, इसके बेसिस पर हमको ये प्रूफ करना है। ठीक है, बाकी सब क्लियर है, वॉइस वगैरह सब कुछ ठीक। एक बार क्वेश्चन आप देख लो, क्लियर है। थोड़ा हम इसको छोटा करेंगे ताकि अपने को चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ से, तो अपने को थोड़ा इसको छोटा करते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इस वाली इक्वेशन को उठाते हैं जो हमारे काम की है, वो ये लाइन अभी हमारे काम की है, क्लियर है। तो अगर हमने यहाँ पर इसको लिखा और इसका मतलब देखो, अगर यहाँ पर हमको कितनी बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, 2 बार, तो एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इक्वल टू कितना दिया गया, 1 दिया गया, क्लियर है ना। इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमको फर्स्ट और सेकंड अप्लाई करना पड़ेगा। एफ ऑफ एक्स एज ए दिस और जी ऑफ एक्स का जी डैश एक्स प्लस जी ऑफ एक्स एज ए दिस, क्लियर है, और एफ ऑफ एक्स का एफ डैश एक्स, और 1 का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्लियर है। अगर हम इस वाले पार्ट को इधर शिफ्ट करें, क्लियर है, तो आपको ये अब कहानी इस तरीके से कुछ नज़र आएगी। एफ ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस जी ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, क्लियर है। थोड़ा और हम छोटा करते हैं, ठीक है। अब देखो क्या काम करते हैं, ये एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एफ डैश एक्स कर लेते हैं यहाँ से। ये एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एफ डैश एक्स, क्लियर है, इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस टाइम जी ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी डैश एक्स, क्लियर है ना, जी ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी डैश एक्स। और इनको हम लोग रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं, तो इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट नहीं, इसको हमने ये अपने पास जो है ना, किसको फर्स्ट मान लें, ठीक है, इसको हम लोग फर्स्ट माने ले रहे और इसको हमने सेकंड नाम दे दिया ना। पहली बार जो डिफरेंशिएट किया उसको फर्स्ट मान लिया, फिर इसको डिफरेंशिएट करने के बाद इस वाले फॉर्मेट में लिख लिया। सब कुछ ओके है, आवाज़ वगैरह सब क्लियर है, हाँ ठीक है। अब देखो फर्स्ट को अगेन डिफरेंशिएट करें, क्योंकि हमको एफ डबल डैश एक्स चाहिए, तो 2 बार तो डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, इसका मतलब जब भी हमको एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एफ डैश एक्स दिखेगा तो उसकी जगह हम लोग माइनस जी ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी डैश एक्स, या इसकी जगह ये रख सकते हैं, आपस में दोनों इक्वल हैं तो दोनों की जगह हम लोग किसी को भी रिप्लेस करते हैं अकॉर्डिंग और डिमांड ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन की जो डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग वहाँ पर पुट कर लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन को अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं, समझना यहाँ पर। अब देखो जब अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ से देखना थोड़ा इस वाली लाइन को, तो यहाँ पर हम येलो कलर से इसको हमने फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, यहाँ पर इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, ठीक है ना। यहाँ पर हम लिख देते हैं डिफरेंशिएट फर्स्ट अगेन, फर्स्ट को हम लोग अगेन डिफरेंशिएट कर दे रहे, क्लियर है। तो एफ ऑफ एक्स एज ए दिस रहेगा और जी डैश एक्स का कितना हो जाएगा, जी डबल डैश एक्स प्लस, अब जी डैश एक्स एज ए दिस रहेगा और एफ ऑफ एक्स का कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स प्लस, क्लियर है। अब जी ऑफ एक्स एज ए दिस रहेगा, जी ऑफ एक्स एज ए दिस रहेगा और एफ डैश एक्स का कितना, एफ डबल डैश एक्स प्लस यहाँ से एफ डैश एक्स एज ए दिस रहेगा और जी ऑफ एक्स का जी डैश एक्स, थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा। ये आपको दिख रहा है, हमें चेक करना पड़ेगा एक बार, और वैसे भी आप साथ साथ में लिखते चलो, ठीक है ना। एक बार हम चेक कर लेते हैं, ये आपको दिख रहा है, दिख रहा होगा, क्लियर है ना। बात को समझ में, ये अपने पास हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या काम कर सकते हैं, ठीक है, अच्छा, तो यहाँ से हम लोग, अब देखो ये 2 टाइम हो गया अपना,
ये वाली क्वांटिटी जो वाइट कलर से हम कर रहे हैं, तो ये क्वांटिटी आपकी 2 टाइम, क्योंकि ये जी डैश एक्स एफ डैश एक्स, जी डैश एक्स एफ डैश एक्स, और बाकी हम इसको लिख रहे हैं एफ ऑफ एक्स इंटू जी डबल डैश एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स। क्लियर है? और ये जो अपने पास है ये 2 टाइम हो जाएगा, और इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो -2 टाइम, माइनस का 2 टाइम जी डैश एक्स इंटू एफ डैश एक्स। क्लियर है ना? ये भाई ये 2 टाइम हो जाएगा, 1 टाइम 1 टाइम, और इक्वल टू अपने पास कितना चला जाएगा, इक्वल टू अपने पास यहाँ पर 0 है, इक्वल टू यहाँ पर अपने पास क्या है, 0 है। आप थोड़ा साथ में नोट करते चलो तो चीज़ें अपने को ज़्यादा क्लियर तरीके समझ में आएंगी। ठीक है ना? अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, टाइम लगेगा, बेसिक्स कर रहे हो, कुछ हमने इसमें गायब कर नहीं रहे, तो आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है? अब देखो यहाँ पर, हाँ ठीक है, अब देखो क्या काम करते हैं, इसी क्वांटिटी से डिवाइड कर दें, किससे, जी डैश एक्स और एफ डैश एक्स से डिवाइड कर देते हैं, किससे, डिवाइड बाई जी डैश एक्स इंटू एफ डैश एक्स से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो जो डिवाइड करेंगे तो यहाँ से अपने पास कितना हो जाएगा, अब ये एफ डैश एक्स, तो यहाँ से देखो एफ ऑफ एक्स, और ये कितना, जी डबल डैश एक्स, इसके डिवाइड कितना आ जाएगा, जी डैश एक्स, और अपने पास कितना, एफ डैश एक्स, प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा, जी ऑफ एक्स एफ डबल डैश एक्स डिवाइड बाई जी डैश एक्स और एफ डैश एक्स। इधर अपने पास तब तक माइनस का 2 हो जाएगा। क्लियर है? एक को चेंज कर दे, कॉमन ले लेते हैं, हो वैसे भी जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स यहाँ से कितना, जी डबल डैश एक्स डिवाइड बाई जी डैश एक्स इंटू एफ डैश एक्स, और यहाँ पर हम लोग जी ऑफ एक्स देखना, इधर जी ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी डैश एक्स की वैल्यू माइनस टाइम, यहाँ पर माइनस आ जाएगा कितना, एफ ऑफ एक्स एफ डबल डैश एक्स। क्लियर है? डिवाइड बाई, यहाँ पर अपने पास कितना हो जाएगा, ये इसकी जगह कितना रखा है, एफ, अच्छा यहाँ पर आ जाएगा अपने पास एफ डैश एक्स, और कितना, और यहाँ तो एफ डैश एक्स 2 बार हो जाएगा, फिर एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एफ डैश एक्स, ये तो 2 बार हो गया, 2 बार चलेगा। तो ये एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एफ डैश एक्स कॉमन ले लें, इज इक्वल टू कितना, 2 माइनस का 2। ठीक है? तो अपने पास यहाँ से कितना आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये हम लोग एफ, ये वाला एफ डैश एक्स, ये अब ये दोनों हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से ये दोनों और इधर से ये। ठीक है ना? तो अपने पास कितना आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एफ डैश एक्स, ये कॉमन हो गया, बचा कितना, जी डबल डैश एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स, और माइनस एफ डबल डैश एक्स डिवाइड बाई एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2 हो जाएगा। क्लियर है? अब इसको हम लोग इधर क्या काम करते हैं, इसको इधर इसमें 2 में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये वाला आप नोट कर लिए होंगे, इसको हम इधर साइड कर देते हैं, ये आप यहाँ से नोट कर लो। तो जब ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो अपने पास हो जाएगा जी डबल डैश एक्स डिवाइड बाई जी डैश एक्स माइनस एफ डबल डैश एक्स डिवाइड बाई एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, उधर होके मल्टी 2 -2 टाइम एफ डैश एक्स डिवाइड बाई एफ ऑफ एक्स, ये हो गया। क्लियर है? अब माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अपने पास कितना आ जाएगा, एफ डैश एक्स डिवाइड बाई एफ डबल डैश एक्स डिवाइड बाई एफ डैश एक्स माइनस जी डबल डैश एक्स डिवाइड बाई जी डैश एक्स इज इक्वल टू, प्लस हो जाएगा 2 टाइम एफ डैश एक्स डिवाइड बाई एफ ऑफ एक्स। क्लियर है ना? ये अपना आंसर हो जाएगा, और यही अपने से प्रूफ कराया था। क्लियर है? तो यहाँ से हम लोगों ने क्या काम किया, कुछ हम साइन बना देते हैं ताकि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट यहाँ से, और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमने यहाँ से ओवरऑल कॉमन मिल जाएगा, कॉमन ले लिया, ये आके निकल का गया। क्लियर है? इसको फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, किया क्या है, इसकी जगह हमने ये, अब जो हम कर रहे हैं रेड कलर से जो कर रहे हो देखना, ये टोटल की डिवाइड बटे, यहाँ से हम लोगों ने इस इक्वेशन से क्या काम किया, ये वाला थोड़ा हम छोटा करते हैं, थोड़ा छोटा हो जाओ भाई,
थोड़ा छोटा, हाँ ठीक है। यहाँ से है ना रेड कलर का, इधर से हमने इसका वैल्यू रख लिया, तो माइनस है ना, तो माइनस उस साइड, इधर माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब जी ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी डैश एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एफ डैश एक्स। ये बस रिप्लेस कर दिया, फिर हमने कॉमन लेकर। अब चाहो तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम एक एक करके पूरा क्वेश्चन दिखा देते हैं, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन अपना यहाँ से ये था, क्वेश्चन ये था, पहले आप देख लो, थोड़ा और छोट बड़ा कर देते हैं, ठीक। ये तो यहाँ से अपने पास ये क्वेश्चन था, ठीक है ना, आपको दिख रहा है, ठीक। ये अपने पास क्वेश्चन था, ये अपने को गिवन, इसके बेसिस पर हमने यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करना स्टार्ट किया, ये डिफरेंशिएट कर लिया तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। फिर इस फर्स्ट इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद अब छोटा करते जा रहे, एक एक स्टेप हम बताते जा रहे हैं, ठीक। फिर हमने यहाँ पर इसको कैलकुलेट किया है, अगर हम ये जो, ठीक है ना, ये देखो यहाँ से हमने अलजेब्रिक कैलकुलेशन किया, उससे हमने ये वैल्यू निकाल ली इसकी, उससे हमने ये वैल्यू निकाली, इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया। फिर इक्वेशन फर्स्ट को यहाँ पर हमने अगेन डिफरेंशिएट किया, ये डिफरेंशिएट कर लिया, फिर ये अपना 2 टाइम हो गया, क्लियर है। फिर यहाँ से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, चलो ये अपने पास फाइनल आंसर आ गया। अब इसको आप नोट कर लो, ठीक, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो अब अगला क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर अब देखो ये क्वेश्चन दिया गया है, क्या बोला गया है, गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ एक्स इनटू फाई ऑफ एक्स, कैपिटल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ एक्स इनटू फाई ऑफ एक्स एंड एफ डैश एक्स इनटू फाई डैश एक्स इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब सी दिया गया है, तो हमको इसके इक्वल टू सी कांस्टेंट एफ ऑफ एक्स एंड फाई ऑफ एक्स डिफरेंसेबल है, क्लियर है ना। तो देन हमको प्रूफ दैट, ये प्रूफ करना है कि एफ ट्रिपल डैश एक्स डिवाइड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ट्रिपल डैश एक्स डिवाइड बाई एफ ऑफ एक्स प्लस फाई ट्रिपल डैश एक्स डिवाइड बाई फाई एफ प्रूफ करना, ठीक है ना। तो हमको जो दिया गया है उसकी इक्वेशन यूज कर लेते हैं। यहाँ पर ये दिया गया है कितना, कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ एक्स इंटू फाई ऑफ एक्स। अगेन इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कैपिटल एफ डैश एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड लगा देते हैं, स्मॉल एफ ऑफ एक्स इंटू यहाँ पर हो जाएगा फाई डैश एक्स प्लस फाई ऑफ एक्स स्मॉल एफ डैश एक्स। स्मॉल हम बोल रहे हैं क्योंकि मेरा एक कैपिटल और स्मॉल सेम जैसा दिख रहा है, ठीक। ये अपने पास आ गया, तो हमने इसको फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव कर लिया। अच्छा जो दिया गया है इसको हम लोग यूज करेंगे कितना, फाई डैश एक्स और एफ डैश एक्स और फाई डैश एक्स इक्वल टू कितना यूज करेंगे, कांस्टेंट सी यूज करेंगे। तो अभी तो यहाँ पर यूज करने के लिए कुछ ऐसा है नहीं, हमको मिला नहीं, क्लियर है। तो हम इसको अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है ना। इसको हम अगेन इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, फर्स्ट को फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, तो जब फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो देखना इधर ये फर्स्ट हो जाएगा, ये आपका सेकंड हो गया, ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया। तो यहाँ से देखो फाई एफ कैपिटल एफ डबल डैश एक्स, ठीक है ना, इज इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ एक्स एज ए दिस, और फाई डैश एक्स का कितना होगा, फाई डबल डैश एक्स, क्लियर है ना, प्लस फाई डैश एक्स एज ए दिस, और स्मॉल एफ ऑफ एक्स का कितना, स्मॉल एफ डैश एक्स, ठीक है ना, प्लस इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फाई ऑफ एक्स एज ए दिस, और स्मॉल एफ डैश एक्स का स्मॉल डबल डैश एक्स, ठीक, प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, फाई डैश एक्स इंटू एफ डैश एक्स, स्मॉल है ये, ठीक है ना। अब देखो अब इसकी जगह हम लोग वैल्यू यूज कर सकते हैं, क्या चीज़, ये वैल्यू हमको दी गई सी, यहाँ से ये वैल्यू हमको कितनी दी गई है, सी दी गई है, तो ये कितना हो जाएगा 2c। तो अगर हम इसको अब लिखें, ठीक है ना, ये वैल्यू यहाँ से रखेंगे, तो अपने पास कैपिटल एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से स्मॉल एफ ऑफ एक्स इंटू फाई डबल डैश एक्स, प्लस इसको भी हम लिख देते हैं पहले, फाई ऑफ एक्स स्मॉल एफ डबल डैश एक्स, और ये कितना सी और सी कितना हो गया, 2c हो गया, क्लियर है ना, ये अपने पास आ गया। बात को समझ में आई, ठीक है। अच्छा इसको अगर हम लोग फिर अगर इसको हम डिफरेंशिएट करें, इस वाले फंक्शन को ही डिफरेंशिएट कर लें, इसको हटा दें, अब देखना, क्योंकि फिर अपने को डायरेक्ट मिल जाएगा, ये तो हटा देते हैं, ठीक है ना। यहाँ से हम जो गिवन इन्फॉर्मेशन है ना, गिवन इन्फॉर्मेशन है, इसको ही हम लोग डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं, फिर इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। अब देखो अगर हम यहाँ से वाइट कलर से जो हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करें तो फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकेंड हो जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज ए दिस, एफ डैश एफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स एज ए दिस, स्मॉल एफ डैश एक्स एज ए दिस, और फाई डैश एक्स का कितना, फाई डबल डैश एक्स, क्लियर है ना, प्लस अब यहाँ पर फाई डैश
एक्स एज ए दिस, और स्मॉल एफ डैश एक्स का कितना, स्मॉल एफ डबल डैश एक्स, और सी का कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब है ये जहाँ भी दिखेगा उसकी जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, 0 यूज कर लेंगे, ठीक है ना। एफ डैश एक्स फाइव डबल डैश एक्स प्लस फाइव डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स, और ये स्मॉल है वो कैपिटल है। अब इस इक्वेशन को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें तो देखना थोड़ा छोटा करते हैं तो आपको यहाँ से, अब देखो यहाँ से फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये अपने पास फर्स्ट हो जाएगा, ये अपने पास सेकंड हो जाएगा, ये अपने पास फर्स्ट हो जाएगा, ये अपने पास सेकंड हो जाएगा। क्लियर है। तो देखो इधर, तो अपने पास कितना हो जाएगा, कैपिटल कैपिटल एफ ट्रिपल डैश एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ एक्स, और इसका कितना हो जाएगा फाइव ट्रिपल डैश एक्स। क्लियर है। प्लस फाइव डबल डैश एक्स एज ए दिस, और स्मॉल एफ ऑफ एक्स का कितना एफ डैश एक्स, प्लस इसमें लगाएंगे फाइव एफ ऑफ एक्स एज ए दिस, फाइव ऑफ एक्स एज ए दिस, इंटू स्मॉल एफ डबल डैश एक्स का एफ ट्रिपल डैश एक्स, प्लस फाइव डैश एक्स हो जाएगा, और यहाँ से कितना एफ डबल डैश एक्स एज ए दिस रहेगा। क्लियर है। अब देखो यहाँ से थोड़ी हम छोटा और करते हैं स्क्रीन को, अब वैल्यू यूज कर लेते हैं। देखना आप बोलो, आप अगर इस बात पर एग्री हैं कि फाइव एफ डैश एक्स फाइव डबल डैश एक्स फाइव डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स, तो इसकी जगह क्या रख सकते हैं 0। तो अपने पास देखो फाइव डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स, और यहाँ से फाइव डबल डैश एक्स एफ डैश एक्स, इसकी जगह कितना रख सकते हैं 0। ये दोनों मिलके क्या कर देंगे 0 कर देंगे। तो अगेन अगर हम लिखें तो यहाँ से अपने को कैपिटल एफ ट्रिपल डैश एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से बचा स्मॉल एफ ऑफ एक्स, ये स्मॉल एफ ऑफ एक्स इंटू फाइव ट्रिपल डैश एक्स, प्लस यहाँ से कितना फाइव ऑफ एक्स एज दिस एफ स्मॉल एफ ट्रिपल डैश एक्स, और ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर है। प्रूफ क्या करना था अपने को, अच्छा एफ ऑफ एक्स से डिवाइड कर दें, एफ ऑफ एक्स से हम लोग एफ ऑफ एक्स से डिवाइड करें। अच्छा कुछ अपने को एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना। अच्छा कैपिटल एफ ऑफ एक्स से डिवाइड कर देते हैं। देखो इधर कैपिटल एफ ऑफ एक्स से डिवाइड कर देते हैं, फिर यहाँ से इस वाले इक्वेशन से हम लोग इसकी वैल्यू यूज कर लेंगे फर्स्ट सेकंड, इसको हम लोग ये अपने स्टार वाली इक्वेशन जो है ना हैच वाली जो भी है इसका नाम, तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा एफ ट्रिपल डैश एक्स, थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा यार, ठीक है ना, डिवाइड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से अपने पास कितना स्मॉल एफ ऑफ एक्स फाइव ट्रिपल डैश एक्स, प्लस इसका इस यहाँ डिवाइड कर देते हैं कैपिटल एफ ऑफ एक्स, प्लस ये वाला प्लस यहाँ पर फिर लगा देते हैं, आ जाओ यार, प्लस यहाँ से कितना फाइव ऑफ एक्स एफ स्मॉल एफ ट्रिपल डैश एक्स डिवाइड बाई यहाँ पर कैपिटल एफ ऑफ एक्स। अब कैपिटल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये वाली यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से अपने को अब सॉल्व हो जाएगा, तो यहाँ से कितना होगा कैपिटल एफ ट्रिपल डैश एक्स डिवाइड बाई कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ से जब हम लोग रखेंगे कितना स्मॉल एफ ऑफ एक्स और फाइव एफ एक्स, तो स्मॉल एफ ऑफ एक्स से स्मॉल एफ ऑफ एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा फाइव ट्रिपल डैश एक्स डिवाइड बाई कितना आ जाएगा फाइव ऑफ एक्स। क्या किया, इस कैपिटल एफ ऑफ एक्स की जगह हमने क्या रखा स्मॉल एफ ऑफ एक्स इनटू फाइव ऑफ एक्स, तो स्मॉल एफ ऑफ एक्स से स्मॉल एफ ऑफ एक्स कैंसिल हो जाएगा, इसकी जगह क्या रखेंगे, इसकी जगह हम लोग क्या रखेंगे, इसकी जगह रखेंगे स्मॉल एफ ऑफ एक्स इंटू फाइव ऑफ एक्स, इसकी जगह क्या रखेंगे स्मॉल एफ ऑफ एक्स इंटू फाइव ऑफ एक्स रखेंगे, तो इसमें फाइव ऑफ एक्स ये फाइव ऑफ कैंसिल हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये किया है। और इधर कितना हो जाएगा स्मॉल एफ ट्रिपल डैश एक्स डिवाइड बाई एफ ऑफ एक्स, और यही अपने को प्रूव करना था। क्लियर है, ये आ गया अपने पास आंसर इसका, ठीक है। तो अब हम इसको पूरा प्रॉपर दिखा देते हैं आपको कैसे किया गया है, तो एक एक स्टेप समझ लो यहाँ से, ठीक। क्या दिया गया था, गिवन था एफ ऑफ एक्स कैपिटल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ एक्स इनटू फाइव ऑफ एक्स, और ये दिया गया था एफ डैश एक्स इनटू फाइव डैश एक्स सी दिया गया था, ठीक। तो हमने इस इक्वेशन को उठाया यहाँ पर और इसको डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है ना, फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, फिर अगेन डिफरेंशिएट कर दिया, इसकी जगह ये अपने को देखो, ये अगर रेड कलर जो कर रहे इसकी वैल्यू हम लोग को दी गई थी कितनी सी,
ये अपने को सी वैल्यू दी गई थी, फिर यहाँ से अपने 2c हो गया, ठीक। फिर इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर लिया यहाँ पर, फिर यहाँ से ये इसकी वैल्यू देखो, फिर अपने को इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। कहाँ से, इसको जो गिवन इन्फॉर्मेशन से इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया, इसकी वैल्यू जीरो आ गई। फिर आपको पता है कैसे किया, सातवां आपने ये फिर यहाँ से अपने को वैल्यू रख लिया। क्लियर है। इसका आप स्क्रीन पर ये क्वेश्चन है y इक्वल टू ई की पावर tan इनवर्स x। हम इसकी इक्वेशन जानबूझकर हटा दिए है ताकि हम आपको ऐसे क्वेश्चन की अप्रोच सिखा पाए कि ऐसे क्वेश्चन इक्वेशन कैसे कन्वर्ट होते हैं। जैसे देखना, इसको अगर हमने डिफ्रेंशिएट किया तो ये y1 हो जाएगा, y1 इक्वल टू y डैश को y1 लिख सकते हैं, ठीक। ई की पावर tan इनवर्स x का ई की पावर tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं तो y1 टाइम कितना हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई की पावर tan इनवर्स x हो गया। tan इनवर्स x ये अगेन कितना मिल गया अपने को, y मिल गया, इसको y लिख सकते हैं। तो y1 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फिर से क्या आ गया, y आ गया, ठीक है ना। ये अपने को फिर से क्या मिल गया, y मिल गया। फिर इसको अगर अगेन इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इस फंक्शन को, तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड लगा दो। तो y1 एज दिस, और इसका कितना हो, 1 का 0, इसका 2x हो गया, प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज, और y1 का कितना, y2 इज इक्वल टू यहाँ से कि y1 का कितना, y का कितना, y1 हो गया। लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। इधर से देखो अपने पास कितना हो जाएगा, 2x y1, और ये माइनस का y1, प्लस यहाँ से कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2। क्लियर है ना। देखो बहुत रेयर केस में आपको यहाँ तक का आंसर मिलेगा, बहुत रेयर केस में, ठीक है। आगे इक्वेशन कैसे फॉर्म करनी होती इसी बात को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो वहाँ से y1 कॉमन लिख लें तो इस पार्ट को हम पहले लिख रहे हैं कितना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर कितना y2 प्लस, तो यहाँ से हम 2x माइनस 1, और यहाँ पर कितना लिखना है, y1 इज इक्वल टू कितना, 0। क्लियर है ना, 0 हो जाएगा। अब हम क्या काम करते हैं, इस 0 को थोड़ा हटाते हैं, देखना और समझना इक्वेशन कैसे आपसे चेंज करके पूछा जा। इस 0 को हमने इधर लिख दिया, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब देखो हम इसमें n को इन्वॉल्व करते हैं अपनी तरफ से। देखना ये क्वेश्चन आपको लगेगा यार हमको तो ऐसे कभी दिखे ही नहीं क्वेश्चन, नहीं तो हम आपको बस बता रहे अप्रोच क्या है, ठीक है। ये आपको काफ़ी अप्रोच हेल्प करेगी, ठीक है। कभी कभी आंसर यहाँ पर ना होकर कैसे आंसर होते हैं उसको समझना। डायरेक्ट हम लिख सकते थे कि ये दिया गया इक्वेशन ये वाली प्रूफ करो, लेकिन बनेगी कैसे वो देखना, तो आपका माइंड ज़्यादा चलना स्टार्ट करेगा और अगला क्वेश्चन आपको खुद करना रहेगा। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइम वाई एन प्लस 1, प्लस यहाँ से लिख दिया 2n(x माइनस 1), और यहाँ पर वाई एन प्लस, यहाँ से हमने क्या काम किया, n को इन्वॉल्व कर दिया, n लिख दें और n माइनस 1 कर दें। क्लियर है ना। और यहाँ पर वाई एन कर दें, ठीक, इज इक्वल टू कितना, 0। ठीक, ये हमने लिख दिया। आप बोलोगे ये कैसे, कुछ पल्ले नहीं पड़ा, ठीक है ना। अभी हम समझाएंगे जब दूसरा क्वेश्चन दिखेगा ना, यही क्वेश्चन आप कहीं दूसरी जगह अच्छी जगह अच्छे नोट्स वगैरह में देखोगे ना, तो आपको यहाँ पर इक्वेशन दी रहेगी, वो हमने जानबूझ कर हटाई है ताकि आप पहले ये फॉर्मेट समझ पाओ कि अपनी तरफ से भी कई सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं जेईई मेंस और एडवांस लेवल पर। क्लियर है ना। लिख देते तो आप डायरेक्ट प्रूफ करने पर लग जाते, फिर आपका अच्छे क्वेश्चंस में दिमाग नहीं चलता। ऐसे क्या होगा, हम आपको एक एक स्टेप ले जा रहे, हर स्टेप आपको नई लग रही है। अच्छा ऐसे भी सोचा जा सकता है, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है इस चीज़ को, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर n, और ये ट्रू है किसके लिए, ट्रू फॉर n बराबर 1, ट्रू फॉर n बराबर 1 के लिए ट्रू है। जैसे हमने n बराबर 1 रखा है यहाँ पर देखो, तो 1 रखने पर ये 2 आ जाएगा, ठीक है ना, ये 2 आ गया। 1 रखने पर ये y1 हो गया, यहाँ पर 1 रख गए, अगर 0 हो गया तो ये 0 ही तो लिखा है, ये अभी तक तो 0 लिखा है ना। ट्रू फॉर n बराबर 1। अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो इसका डिफ्रेंशिएशन देखना। अब यहाँ पर फर्स्ट सेकंड लगेगा, कैसे, इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे, और यहाँ पर भी फर्स्ट सेकंड लगेगा, इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे। क्लियर। ये तो अपने पास ऐसे ही डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। तो फर्स्ट एज 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज दिस। क्लियर है। वाई एन प्लस 1 का कितना, वाई एन प्लस 2 हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पर कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और वाई एन प्लस 1 एज दिस रहेगा, ठीक। प्लस यहाँ पर भी 2n(x माइनस 1) एज दिस, ठीक है ना। और इसका वाई एन प्लस 1, वाई एन का वाई एन प्लस 1, प्लस थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अपने पास कितना हो जाएगा, अब वाई एन एज दिस और 2n(x, तो यहाँ पर 2n आ जाएगा, 2n(x का 2n, और यहाँ पर कितना हो जाएगा वाई एन, ठीक। अच्छा यहाँ पर देखना n ये बाई एन का होगा तो ये वाला कांस्टेंट एज दिस रहेगा कितना n, और n माइनस 1, और यहाँ पर
अपने को यहाँ पर n-1 तो यहाँ पर -1 कर लेते हैं, ठीक है ना। ये भी n बराबर 1 के लिए, ये भी अपने y ऑफ 0 तो वो तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपने कितना हो जाएगा, ये वाई एन आ जाएगा, एक ऐड होगा तो अपने पास कितना हो जाएगा, वाई एन, इसका डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा। क्लियर है, वाई एन। ठीक, तो अब देखो यहाँ से हम लोग क्या क्या काम कॉमन, अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर कितना, वाई एन प्लस टू, वाई एन प्लस टू हो गया। और अगर हम यहाँ से बात करें तो ये अपने पास वाई एन प्लस वन, वाई एन प्लस वन कॉमन हो जाएगा, तो प्लस यहाँ से कितना बचेगा, 2x प्लस 2nx माइनस वन, और यहाँ पर कितना, वाई एन प्लस वन प्लस, यहाँ से अगर अगर यहाँ पर देखो इधर अब वाई एन कॉमन ले लें, वाई एन कॉमन हो जाएगा तो अपने पास 2n प्लस एन, एन माइनस वन, और यहाँ पर अपने पास कितना हो जाएगा, वाई एन। क्लियर है ना, इज इक्वल टू अपने पास क्या चल रहा है, 0 चल रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा करते हैं, और तो ये अपने पास हो गया। अगर यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करके लिखें तो अपने पास कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइम वाई एन प्लस टू, ठीक है ना, प्लस इसमें से कॉमन ले लें कितना, 2x, तो यहाँ से अपने पास कितना हो जाएगा, 2x कॉमन लेने पर n प्लस वन, एन प्लस वन, और ये -1 एज ए दिस, ठीक, और यहाँ पर वाई एन प्लस वन, ठीक है ना। अब और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 2n है और ये n मल्टीप्लाई होकर -n हो जाएगा, तो n तो यहाँ से कितना लिख सकते हैं, n और n-1 टाइम वाई एन इज इक्वल टू 0। क्लियर है ना। अब देखो एक तो ये वाला फॉर्मेट में आपसे आंसर हो सकता है ये, ठीक है ना, एक ये भी निकल का आया, और ये जो हमने n के फॉर्मेट में यहाँ पर लिखा ये भी पॉसिबल है, लिखा हुआ मिल सकता है आंसर आपको, ये भी यहाँ से ऐसे भी मिल सकता है, ठीक है ना, ये इसी क्वेश्चन का, ठीक है, वाला क्वेश्चन है। इसको हम लोग इसको भी इक्वेशन कन्वर्ट करेंगे। अभी हमने इसके इक्वल टू लिखा नहीं, क्योंकि इसके इक्वल टू आपको ये दिया रहता, लिखा रहता, प्रूफ दैट दिस इक्वल टू दिस, इक्वेशन का फॉर्मेट होता है, ठीक है। हम अपना इक्वेशन बनाना सीख रहे, तो यहाँ से ये y1 हो जाएगा, पहले साइन का तो कॉस हो जाएगा, कॉस m साइन इनवर्स x, ठीक। तो अब m साइन इनवर्स x का m डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है ना, ये अपने पास हो गया, पहले साइन का बाहर वाले फंक्शन का, फिर अंदर वाले फंक्शन का। अब इस वाली पार्टी को उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर y1 टाइम स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू m टाइम कॉस m साइन इनवर्स x। क्लियर है ना, ये अपने को कर लेते हैं, ठीक। अब क्या काम करते हैं, इसको स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है ना, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो अपने पास कितना हो जाएगा, y1 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इधर अपने पास m स्क्वायर हो गया, और इस फंक्शन का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, m साइन इनवर्स x, इसका स्क्वायर हो गया। अब अगेन इसको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है ना, फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसमें फर्स्ट सेकेंड, ठीक है ना, यहाँ पर तो अपने पास ये कॉन्स्टेंट ही है, तो फर्स्ट एज दिस y1 का स्क्वायर एज ए दिस। क्लियर है ना, और इसका कितना हो जाएगा, 0 माइनस का 2x हो गया, प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज ए दिस, ठीक है ना। तो पहले 2y1 हो जाएगा, और y1 का कितना, y2 हो जाएगा, y2। क्लियर है ना, y1 का कितना, y2 सेकेंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू एम स्क्वायर एज ए दिस, कॉस का कितना हो जाएगा, माइनस का साइन, और ये एज ए दिस कितना, ऑफ एम, भाई कॉस का अपने पास हो जाएगा, पहले नहीं, पहले पावर का होगा, रुको 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 रुको, पहले पावर को होगा, तो 2 कॉस कितना, या साइन इनवर्स एक्स, फिर कॉस एक्स का माइनस का साइन ऑफ एम साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना। अब देखो इधर, और फिर किसका होगा, एम एज ए दी साइन इनवर्स एक्स का 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। अब देखना इधर, तो अपने पास यहाँ से इसको अगर हम एज ए दिस अभी लिखे, तो यहाँ पर माइनस का 2x y1 का स्क्वायर प्लस 2y1 y2 टाइम 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ से हम लोग क्या काम कर सकते हैं, एम स्क्वायर 2 कॉस एम इनवर्स एक्स, तो 2 कॉस एम इनवर्स एक्स, इसकी जगह कॉस एम इनवर्स एक्स अभी देखना, और इसकी जगह देखो ये हम लोग इस टोटल जगह y1 लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ से बोले
तो ये यहाँ से देखो ये वाला पार्ट आपके y1 के बराबर है m डिवाइड बाई, तो यहाँ से देखना कौन सा, ये वाला m, ये वाला फंक्शन येलो कलर से जो डार्क कर रहे, और इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, y1 लिख सकते हैं। अगर हम इसको यहाँ से बताएं तो ये क्या लिखा है, y1 ही तो लिखा है सही से देखो, cos m टाइम साइन इनवर्स x m डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस इनवर्स cos m टाइम साइन इनवर्स x m डिवाइड बाई, ये इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, y1। तो यहाँ पर ये इसका माइनस आ जाएगा, माइनस ये हो गया, यहाँ पर कितना y1, और ये अपने पास ये वाला बचा है, ठीक है ना, और ये 2 बचा है, तो यहाँ से हम क्या लिख देते हैं 2, और कितना साइन m साइन इनवर्स x हो गया, m साइन इनवर्स x, ठीक है ना। और अगर आप सही से इसको देखो तो ये क्या लिखा है, ये आपका y लिखा है, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, y लिख देंगे, क्लियर है। अब देखो जो कैंसिल हो जाएगा उसको कैंसिल कर लेते हैं, 2 और y1, 2 और y1 ये कैंसिल हो जाएगा पावर से, तो बचा कितना वो लिख देते हैं, क्योंकि ऑप्शन और इक्वेशन में दोनों फर्क होता है अपने को, है ना। ऑप्शन इस तरीके से ना रह के वो इतना लेंदी करके दे सकते हैं, इसका मतलब है कुछ अलग से नहीं करना, उसी इक्वेशन को थोड़ा इधर उधर एडजस्ट करके डिफरेंशिएट किया गया होगा। और ये सब आपको जेईई मेंस के अच्छे क्वेश्चन और जेईई एडवांस के बेसिक क्वेश्चन में ही देखने को मिलेगा, बोर्ड वोर्ड लेवल में ये सब नहीं है, ठीक है ना। फिलहाल अब ये जो हमारे पास हो गया माइनस का 2x y1 प्लस 2 तो खत्म ही हो गया, तो अपने पास कितना माइनस का x y1 प्लस यहाँ पर y2 टाइम 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो ये अपने पास y बचा, तो माइनस का m स्क्वायर y आ गया, माइनस का m स्क्वायर y आ गया, क्लियर है ना। ये देखो अब इस फॉर्मेट के आंसर भी आपसे पॉसिबल है, तो इसको आप पहले नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या क्या किया गया है वो आप देख लो, इसकी जगह y रखा, ये जो सर्कल बना है येलो वाला इसकी जगह हमने y1 रखा, ठीक है ना। और ये 2, फिर ये y1 और 2 उधर सब कॉमन लेकर कैंसिल हो जाएगा, ठीक। फिर ये माइनस m स्क्वायर y हो गया, ठीक है। अब देखो एक तो इस फॉर्मेट में भी आंसर हो सकता है, ये भी आपका फॉर्मेट पॉसिबल है, ठीक है ना, ये भी फॉर्मेट आपका पॉसिबल है। अब और एक एन के फॉर्मेट में कैसे लिखा जा सकता है वो देखना। अगर हम इसको लिख दें यहाँ पर देखो ये वाला टर्म अगर हम लिखें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और वाई n+2 लिख दें, वाई n+2, ठीक है ना, n+2 अगर हमने लिख दिया, ठीक। और माइनस यहाँ पर अगर हम प्लस लगें और इसको लिख दें n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर y लिख दें, और यहाँ पर माइनस का x और y कितना n+1 लिख दें, ठीक है ना। ये अपने पास देखो इधर, तो इसके इक्वल टू ये भी इक्वेशन आपको पॉसिबल मिल सकती है, ठीक है ना। कैसे, अब ये n बराबर 0 के लिए ट्रू है, n बराबर और n बराबर 0 अगर हमने रखा तो देखो 0 रखने पर ये वाला अपने पास ये वाला टर्म मिल गया, ये वाला टर्म यही लिखा है, ठीक। और अगर हमने यहाँ से ग्रीन वाले देखो यहाँ पर 0 रख दिया तो माइनस एक्स वाई वन मिल जाएगा, माइनस एक्स वाई वन इधर हो गया, और अगर 0 रख दिया तो m स्क्वायर, अच्छा ये प्लस का हो जाएगा, तो अपने पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो 0 रख दो m बाई स्क्वायर, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो इस तरीके से भी अपने को आंसर मिल सकते हैं, क्लियर है ना। अब देखो अपने पास ये क्वेश्चन है, इसको देखना और समझना, अच्छे क्वेश्चन हैं। इफ़ वाई स्क्वायर इक्वल टू पी ऑफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, इसका मतलब वाई ऑफ एक्स आपका 3 डिग्री पॉलिनोमियल है, देन 2 टाइम डी अपॉन डी एक्स ऑफ, इसको मतलब डिफ्रेंशिएट करना है, तो हमको ऑप्शन बताना है इसके इक्वल टू कौन सा, पी ऑफ एक्स आएगा, पी ट्रिपल डैश एक्स इंटू पी डबल डैश एक्स, पी ट्रिपल डैश एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, पी ट्रिपल डैश इंटू पी डैश एक्स, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, क्लियर है। तो हम लोग इसको उठाते हैं और डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो अपने को दिया गया है ये कितना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स, ठीक। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 2y, और y का कितना y1 इज इक्वल टू इसका कितना हो गया पी डैश एक्स, ठीक। और इसका मतलब यहाँ पर d2y डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर वाई क्यू है, ठीक। तो इसको अगेन डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो इसको फर्स्ट सेकंड लगेगा, ये फर्स्ट हो गया आपका और ये सेकंड हो गया, तो 2y एज ए दिस, और y1 का कितना y2 हो गया, प्लस 2y1 एज ए दिस, और y का कितना y1 इज इक्वल टू कितना हो गया p डबल डैश एक्स हो गया, क्लियर है। अगेन उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो फिर से फर्स्ट और सेकंड लगाते हैं, लेकिन एक बार हम लिख देते हैं तब डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये अपने पास हो गया 2y और y2 प्लस यहाँ पर हो गया 2 और ये y1 का स्क्वायर हो गया, प्लस p डबल डैश एक्स हो गया, क्लियर है।
देखो, अब इसको अगर फिर से डिफरेंशिएट करें तो ये अपने पास फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, तो 2y एज ए दिस, और y2 का कितना y3 प्लस 2y2 एज ए दिस, और y का कितना y1 प्लस, यहाँ से अपने पावर आगे हो जाएगी 2, और 2 इंटू y1, ये y1 है, ठीक है ना, और y1 का कितना y2 हो जाएगा। क्लियर है, ये अपने पास हो गया, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा p ट्रिपल डैश एक्स हो गया, p ट्रिपल डैश एक्स हो गया, ठीक है ना। तो अपने को यहाँ से देखो कितना मिलेगा, क्या काम किया, 2y एज दिस, y2 का y3 प्लस 2y2 एज दिस, y का कितना y1, यहाँ से कितना पहले पावर का कर लिया, ठीक है ना, ये अपने पास आ गया। देखो यहाँ से क्या काम कर सकते हैं हम लोग, ये ऐड कर देते हैं, ठीक है ना, ये आपका ऐड हो जाएगा, ये 4y1 y2, ये 2y1 y2, तो अपने पास कितना हो गया 2y और y3, और यहाँ से कितना हो गया 6y1 y2 हो गया। क्लियर है, इज इक्वल टू कितना p ट्रिपल डैश एक्स हो गया। अच्छा, यहाँ से हम लोग क्या काम कर सकते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 टाइम कॉमन ले लिया, तो कितना हो गया y3 को अब हम लोग यहाँ से लिखते हैं, देखना इधर हमने y लिखा और y3 क्या लिखेंगे डी क्यू वाई डिवाइड बाई डी एक्स क्यू लिख देंगे, प्लस y1 को कितना डी वाई बाई डी एक्स, ठीक, और y2 को कितना लिखेंगे d2y डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा p ट्रिपल डैश एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। ये अब ये गिवन इक्वेशन है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। देखो गिवन क्या है, यहाँ से देखो, अब थोड़ा छोटा करते हैं, ये अपने को यहाँ पर गिवन ये है, देखो अगर हम लिखें अगर येलो कलर से, तो ये अपने को गिवन है कितना 2 टाइम, और डिफरेंशिएट करना डी अपॉन डी एक्स ऑफ किसका वाई क्यू, और d2y डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है ना। यहाँ पर 3 बार क्यों डिफरेंशिएट किया, क्योंकि ये जब डिफरेंशिएट करो 2 टाइम तो पहले ही है और उसके बाद भी डिफरेंशिएट करता है, इसका मतलब 3 टाइम डिफरेंशिएट करना था, तो हमने दिए गए फंक्शनल इक्वेशन को कितनी बार डिफरेंशिएट कर दिया 3 बार। तो यहाँ पर तो टू कांस्टेंट है, अगर टू कांस्टेंट है तो यहाँ पर देखो ये फर्स्ट सेकंड लगेगा, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर देखना, तो वाई क्यू एज ए दिस, वाई क्यू एज ए दिस, और यहाँ पर इसका कितना हो जाएगा डी क्यू वाई डिवाइड बाई डी एक्स क्यू हो गया, ठीक है ना, प्लस अब डी टू वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर एज ए दिस, और इसका वाई स्क्वायर, वाई क्यू का कितना 3 वाई स्क्वायर, और वाई का कितना डी वाई बाई डी एक्स हो गया। क्लियर है, ये अपने पास आ गया। यहाँ से हम लोग वाई स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, और कितना वाई स्क्वायर कॉमन ले लें, हाँ ठीक है अपने पास। अच्छा, यहाँ पर अपने पास ये 2 कॉमन लिया, यहाँ पर 3 भी है, ये 3 टाइम, ठीक है ना, ये 2 कॉमन लिया, तो यहाँ से वाई स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो वाई स्क्वायर कॉमन लेते हैं, ठीक है, ठीक, तो थोड़ा एडजस्ट करके लिख लेते हैं यहाँ पर। पहले लिखते हैं हम कितना वाई स्क्वायर, यहाँ से कॉमन वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया इस वाले से वाई स्क्वायर, तो यहाँ से 2 टाइम, यहाँ से कितना बचेगा, ये बचेगा यहाँ पर y, और यहाँ पर कितना डी क्यू वाई डिवाइड बाई डी एक्स क्यू। क्लियर है ना, प्लस यहाँ से बचेगा 3 टाइम, और वाई स्क्वायर चलेगा कितना d2y डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, और कितना डी वाई बाई डी एक्स, ये बचा, ठीक है ना, ये बचा। और इसका ही वैल्यू कितना दिया गया है, अब देखो इधर, अब यहाँ से अपने पास देखना, ये कितना y डी क्यू वाई डिवाइड बाई डी एक्स क्यू प्लस 3 डिवाइड बाई डी एक्स डी टू वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना दिया गया है इस 2 टाइम, इस टोटल का वैल्यू कितना दिया गया p ट्रिपल डैश एक्स, तो अपने पास कितना आ गया वाई स्क्वायर और p ट्रिपल डैश एक्स आ गया। क्लियर है ना, और वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना है p ऑफ एक्स है, और वाई स्क्वायर का यहाँ से वैल्यू कितना दिया गया p ऑफ एक्स, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा p ऑफ एक्स इंटू पी ट्रिपल डैश एक्स। क्लियर है, ये आपको एडजस्ट करने पड़ेंगे, तो अपने पास कितना है, ये सेकंड ऑप्शन आपका ट्रू हो गया, ये आप यहाँ से देख लो, ये ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा एडजस्ट किया ताकि हमको ये जो अपने पास गिवन इन्फॉर्मेशन आई इसका यूज कर सकें, ये वाले का यूज कर सकें, ठीक है ना। ये कहाँ से आया था, ये हम लोगों ने इसको डिफ्रेंशिएट किया 3 बार, पहली बार यहाँ पर फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन, और फिर यहाँ से हमने इसको सिंप्लीफाई किया, ठीक है ना, ये फिर इसको सेकेंड डिफ्रेंसिएशन, और ये आपका यहाँ पर थर्ड डिफ्रेंसिएशन, फिर ये क्या हो गया 6 टाइम हो गया, तो यहाँ से 6 टाइम 2 कॉमन ले लिया, तो ये अपने पास बना। फिर जो दिया गया था जिसका वैल्यू पूछा गया था, ये इसको डिफ्रेंशिएट करना था, तो इसको हमने 2 टाइम फर्स्ट सेकंड लगा डिफ्रेंशिएट कर लिया, डिफ्रेंशिएट करने के बाद अपने पास कितना आ गया, ये अपने पास बन गया। अब आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है ना,
इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन हैंडल करेंगे। तो ये आपके हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो गई। आगे देखते हैं और क्वेश्चन है तो और करते हैं। जैसे अब देखो यहाँ पर ये अपने पास क्वेश्चन है, ठीक है ना। इफ़ एफ इज ए ट्वाइस डिफरेंसेबल, जो एफ फंक्शन है आपका वो 2 बार डिफरेंसेबल है, सच दैट एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स और एफ डैश एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स। तो एच कोई एक नया फंक्शन है एच ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। देन हमको प्रूफ करना है क्या, देन हमको वैल्यू बतानी है एच ऑफ जीरो और एच डैश 5 इक्वल टू 11। अच्छा ऐसा कुछ है, ठीक है सॉल्व करते हैं। जो भी होगा, अगर कुछ मिस कैलकुलेशन और मिस तरीके से लिख गया होगा तो देखते हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक वगैरह। पहले तो अपने को ये दिया गया, इसको लिख लेते हैं। लिख क्या लेते हैं, इसका यूज करेंगे, ठीक है ना। इसका हम लोग यूज करेंगे, ठीक। यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं, देखो इधर। तो ये एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू कितना, माइनस का एफ ऑफ एक्स, ये लिख लेते हैं, ठीक। और यहाँ से अपने कितना किया गया है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना दिया गया, जी ऑफ एक्स। तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें तो एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, जी डैश एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। और एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू कितनी, माइनस एफ ऑफ एक्स। तो हम लोग को जरूरत पड़ेगी तो जी डैश एक्स इक्वल टू क्या यूज कर लेंगे, माइनस का एफ ऑफ एक्स यूज कर लेंगे, ठीक है ना। ये अपने को गिवन इन्फॉर्मेशन पर हमने निकाल लिया। क्या दिया गया था, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स और एफ डैश एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स। तो एफ डैश एक्स, ये इक्वेशन हमने सेकंड मान, अरे यार क्या हो गया, ये इक्वेशन हमने सेकंड, अरे क्या दिक्कत है भाई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई, ये इक्वेशन हमने फर्स्ट मान ली। कुछ टच हो रहा क्या, अच्छा ठीक है। और इसको हमने डिफरेंशिएट करी तो एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू जी डैश एक्स हो जाएगा। तो एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू कितनी, माइनस एफ ऑफ एक्स। तो हम लोग ये वाला यूज कर लेंगे, ठीक है ना। अब आप देख लो यहाँ से ये, ठीक। तो ये अपने पास 3 चीज़ें आ गई, इसका हम लोग यूज कर लेंगे। एक तो जब ज़रूरत पड़ेगी तो इसकी जगह ये रख लेंगे, नहीं तो इसकी जगह ये रख लेंगे, और इसे डिफरेंशिएट करने के बाद इसकी जगह ये रख लेंगे। जो ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर पुट कर लेंगे, ठीक। तो इसको हम लोग अब डिफरेंशिएट कर देते हैं सीधा सीधा। तो एच डैश एक्स, एच, अच्छा एच ऑफ, यहाँ से हम लोग क्या काम करते हैं, एच ऑफ जीरो, एच ऑफ जीरो एफ ऑफ जीरो, एच ऑफ जीरो नहीं, एच डैश जीरो होगा, ठीक है ना। एच डैश जीरो होगा यहाँ पर, तो क्योंकि एफ ऑफ जीरो तो अपने को वैल्यू ही नहीं निकलेगी, ठीक है। तो अपने को क्या, एच डैश जीरो और एच डैश 5 पूछा गया। तो एच डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पहले पावर होगा 2 एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स जगह कितना, एफ डैश एक्स प्लस यहाँ पर 2 जी ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स का जी डैश एक्स, क्लियर है ना। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, जी डैश इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स यूज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कितना, एच डैश एक्स प्लस यहाँ प्लस क्यों, इज इक्वल टू 2 एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, और यहाँ पर जी डैश एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, तो माइनस का यहाँ पर, और जी ऑफ एक्स इक्वल टू कितना, एफ डैश एक्स। ये देखो यहाँ पर जी ऑफ एक्स की जगह कितना रखेंगे, एफ डैश एक्स, जी ऑफ एक्स जगह एफ डैश एक्स रख लिया, ठीक। और जी डैश एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, तो ये माइनस से माइनस ही हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 लगा दो तो कितना आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स। ये अपने से ये कैंसिल हो गया, इसका मतलब एच डैश एक्स क्या आ गया आपका, एच डैश एक्स हो गया जीरो, जो कि क्या है, ये कांस्टेंट फंक्शन है। अगर कांस्टेंट है तो एच डैश ऑफ जीरो, एच डैश ऑफ जीरो भी क्या होगा, जीरो होगा। एच डैश ऑफ 5 भी क्या होगा, कितना होगा, जीरो ही होगा। एच डैश 5 इक्वल टू 11, यहाँ से एच डैश 5 इक्वल टू 11 तो अपने को कुछ ऐसा है नहीं। हाँ हो सकता है, इसमें एक पॉसिबल है, एक पॉसिबिलिटी है कि ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन 11 जीरो आएगा, तो यहाँ से वैल्यू चेंज होगी। तो अपने को अभी ये वाला पार्ट थोड़ा हटा देते हैं, ठीक है ना। इसमें हमें लगता है कुछ छूटा हुआ होगा, फिलहाल जितना सॉल्व किया ये करेक्ट है, ठीक है ना। ये हटा दो, एच डैश जीरो इक्वल टू जीरो रखो, जितना सॉल्व किया वो वाला पार्ट करेक्ट है। यहाँ से एच डैश जीरो इक्वल टू कितना आ गया, जीरो आ गया, क्लियर है ना। बाकी अपना पार्ट करेक्ट है, उसका थोड़ा मेरे को शायद छूट गया होगा, ठीक है ना। बाकी अपन लोग इतना सही है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। ये काफ़ी आसान होता है, कैसे समझेंगे इसको? या तो आप किसी रो के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो या किसी कॉलम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। जैसे 3 क्रॉस 3 का कोई डिटर्मिनेंट है तो आप पहला रो डिफरेंशिएट कर लो, प्लस दूसरा रो डिफरेंशिएट करो, प्लस तीसरा रो डिफरेंशिएट करो। अब जब पहला रो डिफरेंशिएट करोगे तो बाकी की दोनों बची हुई सेकंड और थर्ड रो एज दिस रहेगी। जब सेकंड रो डिफरेंशिएट करोगे तो फर्स्ट और थर्ड एज दिस रहेगी। जब थर्ड डिफरेंशिएट करोगे तो फर्स्ट और सेकंड एज दिस रहेगी। क्लियर है ना? वही बात हमने यहाँ पर लिख दी है। जैसे यहाँ पर आपको हेडिंग डालना है डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। तो अपने पास कोई डिटर्मिनेंट इफ डी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एच ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स, आर एफ एक्स, एस ऑफ एक्स, टी ऑफ एक्स, यू ऑफ एक्स, और ये आपके एफ जी एच पी क्यू आर एस टी यू आर डिफरेंसेबल फंक्शन है, ठीक है ना। तो हमने क्या काम किया यहाँ पर, इस रो के अकॉर्डिंग कर रो के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। तो पहले हमने रो वन किया, तो रो वन जब हम डिफरेंशिएट कर रहे थे एफ डैश एक्स, जी डैश एक्स, एच डैश एक्स, बाकी दोनों रो एज ए दिस है, प्लस फिर हमने सेकंड किया पी डैश एक्स, क्यू डैश एक्स, आर डैश एक्स, तो फर्स्ट और थर्ड आपकी रो एज ए दिस है। फिर हमने थर्ड रो का किया तो फर्स्ट और सेकंड एज ए दिस है, ठीक है ना। बस इतना ही। और इंटीग्रेशन में सेम अप्रोच अपनाई जाती है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन में भी सेम अप्रोच, या तो आप किसी कॉलम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे या किसी रो के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन फिलहाल अपन लोग डिफरेंशिएट पढ़ रहे हैं तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल को हम लोग करते हैं। अब क्या काम करते हैं, इसको हम लोग रो के रिस्पेक्ट में, तो एफ डैश एक्स, तो पहला रो करेंगे, तो जो पहला रो डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स का कितना 1, एक्स स्क्वायर का कितना 2x, एक्स क्यू का कितना 3x स्क्वायर, बाकी दोनों एज दिस 1 2x और 3x स्क्वायर एज दिस। इसके बाद 2 0 2 और 6x के लिए प्लस। अब सेकेंड का करेंगे, जब सेकेंड का करेंगे तो फर्स्ट और थर्ड एज दिस, मतलब 1x एक्स स्क्वायर एक्स क्यू एज दिस। सेकेंड का कर लो 1 का 0, 2x का 2, 3x स्क्वायर का 6x, यहाँ पर 0 2 और 6x। क्लियर है ना? प्लस अब थर्ड का कर लेंगे, जब थर्ड का करेंगे तो अपने पास एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यू एज दिस, और यहाँ पर कितना अपने पास 1 2x और 3x स्क्वायर एज दिस। अब 0 का कितना 0 हो गया, क्लियर है। 2 का कितना 0, 6 का 6x का 6 हो गया, ठीक। अब यहाँ पर आपको डिटर्मिनेंट की दो छोटी छोटी प्रॉपर्टी, किसी डिटर्मिनेंट के दो रो या दो कॉलम सेम है तो उसका वैल्यू 0 आता है, या किसी डिटर्मिनेंट का एक सिंगल कॉलम या सिंगल रो अगर 0 है तो उसका भी वैल्यू 0 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ये दो आपको सेम दिख रही तो इसका वैल्यू कितना 0, यहाँ पर ये दोनों सेम दिख रहे हैं तो इसका वैल्यू कितना 0। इसका मतलब ये बचा, इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब आपसे देखो एफ डैश एक्स जगह ऐसे पूछ सकता है एफ डैश 6 बताओ, एफ डैश 6 का वैल्यू बताओ, ठीक। इसके इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो क्या काम करना है यहाँ पर 6 रख लेना, या इसको सॉल्व करके 6 रख लोगे तो एफ डैश एक्स इक्वल टू, अगर हम इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करना अपने किसके रिस्पेक्ट में कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या काम करते हैं, इसके रिस्पेक्ट में सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना भाई। अगर आप इसके रिस्पेक्ट में भी सॉल्व करोगे, जैसे आप सॉल्व करते हो फर्स्ट सेकंड लगा पहले रो फिर ये सवाल है फिर इसका, या तो क्या काम करो ये इन दो का 0 जो इसके रिस्पेक्ट, ये इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या क्या छुप छुप जाता है, ठीक है ना। तो अपने को ये तो इसका एक तो ये वाला जाएगा इसके सामने वाला, और एक इसके सामने वाला ये जाएगा, ठीक है ना। और ये प्लस माइनस प्लस होता है तो अपने पास 6 और यहाँ से कितना हो जाएगा ये वाला 2x स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर। क्लियर है ना? ये अपने पास आ गया, इसके रिस्पेक्ट में कर लिया तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर एक्स, तो 6x स्क्वायर। और हमको एफ ऑफ 6 पूछा गया तो एफ ऑफ 6 कितना हो जाएगा 6 और 6 का स्क्वायर। क्लियर है ना? तो अपने पास कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा। और अगर अपने से एफ डैश 0 पूछा जाता तो 0 हो जाता, मान लेते हैं एफ डैश 0 पूछा गया तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये अपने पास आंसर हो गया। क्लियर है? इस तरीके से हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे डिटर्मिनेंट को।